हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है इस नए वीडियो में। और मैंने एक लॉगिन पर वीडियो की थी पहले, लॉगिन स्क्रीन पर, जिससे आप लॉगिन एक्टिविटी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन और रजिस्टर भी शायद बताई थी उसमें। तो उसमें मैंने बताया था कि उसका पार्ट 2 भी जल्द लेकर आऊँगा। तो पार्ट 2 में टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बीच बीच में, तो उसकी वजह से लेट हो गई वीडियो। तो ये जो वीडियो है अभी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप डेटाबेस से कैसे, मतलब सॉरी डेटाबेस नहीं, सर्वर से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो लॉगिन को। मतलब आपका एप्लीकेशन कोई भी अगर यूज़र यूज़ कर रहा है तो वो कहीं पर भी बैठ के वो एप्लीकेशन लॉगिन करके यूज़ कर सकता है ना। उसको कोई इंटरनेट की कोई मतलब अलग से कोई करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा उस यूज़र को। तो आप ऐसा एक क्लाउड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो होता है वो इसमें यूज़ करना है आपको। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसमें मैं आपको फायरबेस का ही रिगार्डिंग ऑथेंटिकेशन का जो उसका मॉड्यूल आता है वो इसमें इंस्टॉल करूँगा, और इसके सारा आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। लेकिन मैंने इसमें जो कनेक्शन है फायरबेस का वो ऑलरेडी कर रखा है, और आपको अगर कनेक्शन करना है फायरबेस का तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप फायरबेस का कनेक्शन कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ में। तो अभी मैंने ये जो मेरे पिछले पार्ट में था वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और उसमें सब वैसा ही बना है जिससे पहले पार्ट में था। सब सेम टू सेम है, कोई अलग चीज़ें मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं की हुई है। तो इसमें आपको मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू एक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसे लॉगिन करना है यूज़र से, वो इसमें सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसकी वजह से। मैं आपको फायरबेस का भी मेरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 5 ऐप्स जो भी दिखा रहे हैं उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कॉम फायरबेस लॉगिन। ये जो है मेरा अभी एप्लीकेशन जो मैंने अभी लॉगिन के लिए कनेक्ट किया है। इसको पहले यहाँ पर आपको साइड में आता है ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो मैंने अभी कंसोल ओपन किया है इसके लिए मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि किस पे जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको console.firebase.google.com पे जाना है। उस पर आपको प्रोजेक्ट पूछेगा, उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिसमें आपने वो एप्लीकेशन को कनेक्ट किया है, और इसमें आपको साइड में मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन पे जाना है आपको। ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अभी दिख रहे होंगे आपको, ये ऑलरेडी क्रिएट किए हुए। तो अभी यहाँ पर मैं आपको अलग से एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे आइडेंटिफायर मतलब ईमेल एड्रेस होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन का जो मॉड्यूल है वो आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना है टूल्स पे, यहाँ पे आना है फायरबेस पे। फायरबेस पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यूआई देखने को मिल जाएगा साइड में, जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन अभी यूज़ करना है। तो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे गूगल साइन इन का ऑप्शन मिलता है, फेसबुक लॉगिन आप कर सकते हो। और यहाँ पे कस्टम लॉगिन मतलब आप अपना खुद का यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हो। अलग अपने एप्लीकेशन के लिए अपना खुद का लॉगिन आपको बनाना है। तो आप कस्टम ऑथेंटिकेशन पे जाइए। यहाँ पे पहले आपका कनेक्ट नहीं होगा तो कनेक्ट कीजिए वहाँ से, मैंने पिछले वीडियो में बताया कनेक्शन के फायरबेस का, उसमें आप देख लीजिए कनेक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद आपको नीचे वाला बटन है ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन इज दिखे टू योर ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको दिखाएगा कि ये जो अभी यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, ये जो ग्रीन कलर में ये डिपेंडेंसीज है जो आपकी बिल्ड और ग्रेडल फाइल में ऐड होती है। तो आपको सिंपली एक्सेप्ट चेंजेस कर देना है। ये जो नीचे आपको यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड का दिखा रहा है, ये सब जो लाइब्रेरीज है वो बिल्ड होगी। और आप अपना इंटरनेट ऑन रखिए तभी ये अच्छी तरीके से, मतलब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2000 years later. भाई जल्दी कर। कल सुबह पनवेल निकलना। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो डिपेंडेंसीज सेटअप करेक्टली लिखा हुआ आ गया ग्रीन कलर में। तो मतलब इसकी डिपेंडेंसी जो है ऑथेंटिकेशन की जो अभी लाइब्रेरी है वो हमने ऐड की। तो अभी ऑथेंटिकेशन की जो भी लाइब्रेरीज की जो क्लास है वो हम इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर एक्टिविटीज शुरू करेंगे, मतलब हम पहले रजिस्टर करेंगे यूज़र को, बाद में लॉगिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोड रेडी रखा है यहाँ पे साइन अप यूज़र का। तो पहले चेक करेंगे ईमेल और ईमेल या पासवर्ड दोनों में से कोई भी अगर एम्प्टी होगा तो वो एरर दिखाएगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, नहीं तो साइन अप हो जाएगा। तो साइन अप के लिए मैंने अलग से डिफाइन किए मेथड, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कोड डाल देंगे जो भी हमें साइन अप करना है वो। तो यहाँ पर साइन अप करने के लिए आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ प्राइवेट
फायरबेस ऑथ। तो यहाँ पर जो पहला वाला आ गया फायरबेस ऑथ, इसे आपको लेना है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑथ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उस ऑब्जेक्ट को यहीं पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। और जो साइन अप यूज़र हमारी मेथड है उसमें मैं लेता हूँ ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो अभी इसमें हमें ईमेल एंड पासवर्ड इसे पास करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ईमेल और पास, और नीचे हमें वो उस मेथड के लिए डिफाइन करने पड़ेंगे ईमेल और स्ट्रिंग पास। ओके, तो अभी हम क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड जो इसमें वो वही डालेंगे ईमेल और पास, एंटर करेंगे और यहाँ पे डॉट देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर ये लेंगे और इसमें डालेंगे न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो इसमें हम आ गए, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। और ऑन कंप्लीट जो मेथड है इसमें आपको अभी आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल। अगर टास्क सक्सेसफुल है तो आपको ये मैसेज दिखाएगा कि अकाउंट क्रिएटेड। ओके, और अगर एल्स भी ले लेते हैं हम तो अभी एरर दिखाएगा आपको। अगर कुछ एरर होगा जैसे कि इंटरनेट नहीं है वगैरह, कुछ टाइम आउट हो गया, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं लेगा तो टाइम आउट का एरर भी आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एरर, और यहाँ पे एरर के लिए हम क्या लेंगे, टास्क का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लेंगे टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन गेट लोकलाइज मैसेज। लोकलाइज मैसेज लेंगे तो आपका क्या होगा, आपके रीजन के रिगार्डिंग आपको एरर जो वो देखने को मिलेगा। गेट मैसेज लेंगे तो कोई भी दोनों में सेम ही आता है, लेकिन अगर आप लोकलाइज मैसेज रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे साइन अप यूज़र पे हमने कर दी। ये सिंपल ऐसे ही करना है आपको। ऐड ऑन कंप्लीट में आपको पहले चेक करना है इफ़ टास्क सक्सेसफुल होगा तो अकाउंट क्रिएटेड दिखाएगा, नहीं तो एरर आएगा। तो एरर आपको टोस्ट मैसेज में दिखा देगा। वैसे हम लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन पे भी मैंने वैसे ही बना के रखी। तो यहाँ पर हम लेंगे ईमेल और पास। यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पास। तो अभी मैं यहाँ पर लूँगा फायरबेस ऑथ का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यहीं पर भी प्राइवेट फायरबेस ऑथ। यहाँ पे मैं इसे इनिशियलाइज कर लेता हूँ ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ गेट इंस्टेंस। और यहाँ पे उसी ऑथ में क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट यूज़र की जो मेथड है वो यूज़ की थी। यहाँ पर देख सकते क्रिएट यूज़र की। अभी हमें लॉगिन करना है तो यहाँ पर लेंगे हम साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और इसमें हम ईमेल और पास जो हमारा है वो पास कर देंगे। और फिर से आएंगे नीचे डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। ओके, यहाँ पर लेंगे इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल। टास्क अगर सक्सेसफुल होगा तो हम एरर मैसेज दिखाएंगे लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर एल्स मतलब कुछ एरर आएगा, सक्सेस नहीं हुआ टास्क, तो हम एरर प्रिंट करेंगे टोस्ट मैसेज में एरर। और यहाँ पे लेंगे टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन गेट लोकलाइज मैसेज। ये हो गया ईमेल एंड पासवर्ड का। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कोई कोड में एरर वीरर तो नहीं है, नहीं तो बाद में कुछ एरर आ जाएगा। ओके, अभी कोड तो बराबर है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हम एक एक एक्टिविटी को रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी वो एक्टिविटी में मैंने कनेक्शन लिंकिंग नहीं किया है बीच में लॉगिन के लिए और रजिस्टर के लिए। तो मैं अलग अलग आपको रन करके दिखाता हूँ किस तरह से आप होगा वो रन। तो अभी आपको अगर अलग से आपको एक ही मतलब अभी आपको सिर्फ लॉगिन एक्टिविटी जो है वही आपको अगर ओपन करवानी है ऐप से, तो आप यहाँ पे जाइए, ऐप में एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट एपीके दिखाएगा। तो आप यहाँ पे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी दिखाएगा, तो आप स्पेसिफाई एक्टिविटी में जाइए और यहाँ पे डॉट दीजिए
लॉगिन एक्टिविटी, सॉरी मैं पहले एक काम करता हूँ, रजिस्टर आपको दिखाता हूँ, रजिस्टर एक्टिविटी। ओके, ये इसका दिखा रहा है मैनिफेस्ट नहीं, क्योंकि जो रजिस्टर एक्टिविटी वो मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट की थी लॉगिन से, तो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। पहले तो मैं रजिस्टर एक्टिविटी के हो गया हमारा रजिस्टर एक्टिविटी। अभी जो एप्लीकेशन है क्या प्रॉब्लम है अभी, एक्टिविटी मस्ट बी एक्सपोर्टेड और कंटेंट, ओके एक्सपोर्टेड आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट देना है एक्सपोर्टेड। तो आप अगर लिंकिंग है आपका अगर दोनों एक्टिविटी के बीच में, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रॉस है वो चला गया है। मैं भी आपको रन करके दिखाता हूँ फ़ोन पर। यहाँ पे मैंने किया रन, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के लिए पूछा गया है। तो ये जो मैंने अभी रजिस्टर एक्टिविटी ओपन की इसकी वजह से, तो यहाँ पर मैं अभी एक ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ, test@test.com, और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल एक बार डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। तो अभी मैं डायरेक्टली साइन अप पे क्लिक करूँगा। तो जैसे साइन अप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो नीचे अकाउंट क्रिएटेड का आ गया। तो इससे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। फायरबेस ऑथेंटिकेशन का जो आता है कंसोल, उसमें आपका क्या अकाउंट, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो अभी test@test.com नहीं दिखाएगा आपको। तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रिफ्रेश पे, आपका अगर स्पेक्स अच्छा होगा पीसी का, तो ये आपका जो ब्राउज़र और एंड्रॉयड स्टूडियो सही तरीके से दोनों एक साथ मल्टीटास्किंग होगा। नहीं तो एक कुछ तो आपका लैग होने लगेगा। एक अगर आपने क्रोम ओपन किया तो आपका दूसरा तो एंड्रॉयड स्टूडियो लैग होगा, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है तो ब्राउज़र लैग होगा। तो अभी मैंने पेज रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो test@test.com आ गया। यहाँ पे जो क्रिएटेड और साइन इन टाइम है वो आ गया, और यहाँ पे यूज़र यूआईडी मतलब यूज़र का जो कस्टम यूनिक आईडी होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है उनकी तरफ से। तो आप इसे पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कहीं भी आपका अगर पेमेंट मेथड आपको लेने हैं या फिर प्रीमियम आपका कुछ देना है यूज़र को, तो आप इसी यूज़र आईडी के थ्रू उस यूज़र को जो बेनिफिट्स है वो दे सकते हो, या फिर कुछ वगैरह करना है आपको यूज़र के साथ में, तो आप इसी यूज़र आईडी के तरह यूज़ करके कर सकते हो। तो हमारा होगा यूज़र आईडी क्रिएट। तो ये मैंने आपको दिखाया वो हो गया अकाउंट क्रिएटेड का। अगर मैं आपको अभी एक एरर का भी दिखाता हूँ, तो अभी मैं इंटरनेट ऑफ करता हूँ और अभी साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे आएगा नेटवर्क एरर सच एज टाइम आउट और कनेक्शन एरर अननोन होस्ट, ऐसा एरर आ जाएगा। और अगर मैं नेट ऑन रखता हूँ और अभी मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है वो जो ईमेल एड्रेस से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो अभी मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो नीचे आएगा दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज इन बाय अनदर अकाउंट। तो आपका अगर ऑलरेडी है वो ईमेल एड्रेस, तो आपको वो दिखाएगा कि ऑलरेडी यूज़ है किसी यूज़र अकाउंट से। और अगर आपको लॉक करने हैं वो कि टेस्ट या फिर अलग कुछ भी यूज़र को नहीं डालना है, और मतलब उसको रियल आपको ईमेल एड्रेस लेना है, ना कि ये मैंने जब अभी टेस्ट वगैरह डाला है, तो आप अपने ऐप में वैसी कोडिंग कर सकते हो कि टेस्ट वगैरह ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए उसमें। जीमेल वगैरह रेडिफ मेल जो भी मेलिंग के होते हैं उस तरीके से, या फिर अलग कोई भी आप ले सकते हो। टेस्ट वगैरह आपको गायब करने, तो आप स्ट्रिक्टली उसमें वैसे रूल्स डाल सकते हो एप्लीकेशन में कि किस वर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो या फिर रजिस्टर कर सकते हो। तो ये हो गई रजिस्टर एक्टिविटी की। तो अब मैं आपको लॉगिन एक्टिविटी का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली चेंज करता हूँ ऐप में जाकर, सॉरी एडिट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे स्पेसिफाई एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं डालूँगा लॉगिन। लॉगिन एक्टिविटी अप्लाई किया मैंने यहाँ पर, और ओके। अभी मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ। अभी जो मेरी एक्टिविटी ओपन होगी वो रजिस्टर नहीं, अभी लॉगिन एक्टिविटी ओपन होगी। और लॉगिन में भी वैसे ही हमने एरर सेट किए, तो देखते हैं अभी एरर कैसे आते और क्या आते। तो अभी जो यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन बटन आ गया, मतलब लॉगिन का पेज ओपन हो गया।
तो यहाँ पर मैं अभी ईमेल एड्रेस डालता हूँ test@test.com। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सिर्फ टेस्ट डालता हूँ और पासवर्ड जो है सही डालता हूँ अभी। तो अभी मैंने ईमेल एड्रेस की जगह सिर्फ टेस्ट डाला है। अभी लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है एरर, ईमेल एड्रेस इज वाइडली फॉर्मेटेड, मतलब ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट गलत है। यहाँ पर मैं भी डालता हूँ test@test.com। अभी मैं लॉगिन करता हूँ तो नीचे देखते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। अगर मैं पासवर्ड रॉन्ग डालूंगा, कुछ आड़ा टेढ़ा डाल दूंगा तो कुछ एरर दिखाएगा। द पासवर्ड इज इनवैलिड और द यूज़र डज नॉट हैव द पासवर्ड, मतलब एक तो आपका पासवर्ड इनवैलिड है, मतलब मैच नहीं हुआ, नहीं तो उस यूज़र के लिए पासवर्ड नहीं है। अब वो कि कब होगा, अगर आपने पासवर्ड लेस लॉगिन रखा है तभी आपका वो बिना पासवर्ड वाला एरर है वो वर्क करेगा, नहीं तो आपको वो पासवर्ड इज इनवैलिड ही समझना पड़ेगा। वैसा आपको उसमें वैसा उन्होंने कोडिंग किया है तो उसके जैसे वैसे एरर आपको मिल जाते हैं। उस एरर को आप अलग से शायद हैंडल भी कर सकते हो, मतलब वैसा एरर आए तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब आपके नए हिसाब से आप वहाँ से वहाँ पे एरर प्रिंट कर सकते हो। मतलब वो एरर आया तो आप अपना खुद का यूज़र जनरेटेड मैसेज, मतलब आपको कुछ क्या रखना है उसमें, तो आप वो उस तरीके से मैसेज चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये एरर और जो लॉगिन वगैरह सब रजिस्टर वो कर सकते हो विथ एरर प्रोवाइडर। और जो मैसेज आप मैंने यहाँ पे दिखाया, तो मैंने जो मैसेज दिखाया उस जगह पे आप ये भी कर सकते हो कि यूज़र को डायरेक्टली दूसरे एक्टिविटी पे वो लेकर जाना है। मतलब अगर लॉगिन किया मैंने तो मेन एक्टिविटी पे जाना है और मेन एक्टिविटी में चेक करना है कि लॉगिन ऑलरेडी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लॉगिन एक्टिविटी मेरा अभी ऑन है, तो मैं क्या करता हूँ अभी नीचे जैसे ऑन क्रिएट मेथड होती है वैसे ऑन स्टार्ट भी मेथड होती है लाइफ साइकिल में। तो मेरा अभी पावर सेवर मोड ऑन है, इसकी वजह से अभी वो हाँ ऑन स्टार्ट है। तो सिंपली आप ऑन स्टार्ट डाल लीजिए, आपको वो जो मेथड है वो दिखाई देगी ऑन स्टार्ट। इस पे जाइए आप, इंटर प्रेस करने के बाद आपको सुपर ऑन स्टार्ट मिल जाएगा। तो अभी आपको चेक करना है कि यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन किया है या फिर नहीं। तो अभी मैंने ऑलरेडी किया है, लॉगिन सक्सेसफुल लिखा है उसने। तो अभी मैं डालूंगा यहाँ पे ऑथ गेट करंट यूज़र नॉट इक्वल टू नल। नॉट इक्वल टू नल मतलब अगर यूज़र नल नहीं है, मतलब ज़ीरो नल वैल्यू नहीं यूज़र की, यूज़र तो इसका मतलब ये कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। तो अभी मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा यूज़र ऑलरेडी लॉग इन, ओके। और अगर एल्स में भी, एल्स तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि एल्स आपको पता चल जाएगा कैसा है, ओके। वैसे एल्स तो प्रिंट नहीं होगा लेकिन मैं डाल देता हूँ। आप भी अगर कर रहे हो वैसी तो आपको वो आप अगर वैसी एक्शन परफॉर्म हो जाती है तो आपको वो एरर मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक काम करूँ, फिर से ओपन करता हूँ, कहा गया डेमो फायरबेस लॉगिन। तो मैं ओपन करता हूँ, नीचे आप देखेंगे यूज़र ऑलरेडी लॉगिन, तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। लॉग आउट करने के लिए मैं काम करता हूँ, आपको टूल्स में जाइए आप, आपको अगर ऑल और मेथड्स देखनी है ऑथेंटिकेशन की तो टूल्स फायरबेस, और जो ऑथेंटिकेशन का जो आता है साइड में पैनल उस पे जाइए और वहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। नहीं तो आप फायरबेस का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उनका क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट, हाँ वेबसाइट पे जाइए आप, और उनकी वेबसाइट पे आपको सारा जो मेथड्स वगैरह जो भी है आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी मैंने कोड आपको दिखाया वही आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और आपको अगर साइन आउट करना है यूज़र को तो आप साइन आउट बटन पे क्लिक करने के बाद आप ये कोड डाल दीजिए, फायरबेस ऑथ गेट इंस्टेंस डॉट साइन आउट। तो इससे आपका जो यूज़र है वो साइन आउट हो जाएगा और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा या फिर लॉग इन एक्टिविटी चले जाएगा। इससे आपको कोडिंग करनी है सिंपली, बाकी कुछ नहीं करना है। इन मेथड्स को आप फॉलो करके एक लॉगिन और रजिस्टर पेज आप क्रिएट कर सकते हो आसानी से एंड्रॉयड में फायरबेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके। तो ये था पार्ट 2। अगर मैं और पार्ट लाने की सोच रहा हूँ लेकिन डेटाबेस पे लेकर आऊँगा ये, इसमें आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। डेटाबेस पे एक लेकर आऊँगा, डेटाबेस में सारा आपको बताऊँगा कि डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है, तो सारी चीज़ें उसमें बताऊँगा आगे वाले वीडियोज़ में। तो अगर वीडियो पसंद आती तो चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और
दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको एंड्रॉयड सीखना है या फिर कुछ करियर करना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो उनको फ़ायदा होगा इससे। तो आज के लिए बस इतना, में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।